हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी परमवीर चक्र या ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो हमें याद रखना है कि वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र। वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। ये जो भी रण क्षेत्र होता है उसमें अदम्य साहस दिखाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा भारत में ये जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण है, ये दोनों नागरिक सम्मान हैं। नागरिक सम्मान जो नागरिकों को दिए जाते हैं, इसके ये 4 तरीके के होते हैं। पहला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, विभूषण आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो ये 4 नागरिक सम्मान हैं जो भारत में दिए जाते हैं। इसके अलावा ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है ए ऑप्शन घूमर राजस्थान, बी ऑप्शन गरबा गुजरात, ऑप्शन सी छाऊ बिहार, ऑप्शन डी मयूर मध्य प्रदेश। तो ये 4 तरीके के नृत्य हैं जो अलग अलग राज्यों में होते हैं। तो घूमर राजस्थान में होता है। घूमर घूमर गाना सुना होगा, उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो घूमर राजस्थान में होता है। गरबा और डांडिया गुजरात में होता है, तो ये दोनों तो सही हो गए। छाऊ छाऊ बिहार में किया जाता है। ये जो मयूर डांस है, ये इसका ऑप्शन सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मयूर। क्योंकि मयूर नृत्य जो होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ना कि मध्य प्रदेश का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी मयूर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बी सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस या ऑप्शन डी डलहौजी। तो ये शुरू हुई थी लॉर्ड कार्नवालिस के समय में शुरू हुई थी। सिविल सेवाएं 1793 से भारत में शुरू की गई थी। 1793 में सिविल सेवाओं की परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अगर हम यहाँ पर एक दो चीज़ें और देख लें, कर्जन कर्जन के समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो थी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और साथ ही साथ डलहौजी 1857 के विद्रोह के लिए जो उत्तरदायी गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। इसलिए हमें ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सिविल सेवा परीक्षा का जो परीक्षा की शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? यहाँ पर किसे होगा? सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए धीरेन गांगुली, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दिलीप कुमार या ऑप्शन डी देविका रानी रोरिक। तो इसका सही आंसर है देविका रानी रोरिक। इनको सबसे पहले क्या दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1969 में। 1969 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत यूनियन, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था पहले। ठीक है, तो अब इसका विघटन हो गया है, जिससे कई सारे देश निकले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। इस समय रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और ये दोनों यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। तो इस सबसे पहले सर्वप्रथम मानव निर्मित उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया था? सोवियत यूनियन ने प्रक्षेपित किया था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? ए ऑप्शन बम्बई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी मद्रास में। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता में है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? ऑप्शन ए एस भंडार नायके, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी खालिदा जिया। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये चारों देश भारत, ये चारों जो हैं आसपास के देशों की ही प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके। एस भंडार नायके प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ों को और देख लें तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जो बेनजीर एस भंडार नायके हैं ये श्रीलंका की थी। तो चारों में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी? एस भंडार नायके। एस भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और ये सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, NAM का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो NAM क्या है? NAM क्या है? N से आ जाता है नॉन, A से आ जाता है अलाइन और M से आ जाता है मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शुक्र। तो जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। बुध ग्रह, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी यमुना और पद्मा, ऑप्शन सी पद्मा और यमुना, ऑप्शन डी गंगा और पद्मा। तो गंगा को वहां पर क्या कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है यमुना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।